अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप खैरियत से भी होंगे, खुश भी और महफूज भी। वजिया स्वाति केस असल में एक इस्लामाबाद में इस वक्त एक बहुत बड़ी डिबेट बन गई है। डिस्कशन हो रही है और बहुत सारे कुछ बड़े जय्यद सहाफ़ियों से, जर्नलिस्टों से मेरी इस पर बातचीत हुई है और बहुत तगड़े यूट्यूबर से भी, जो बड़ा रेवेन्यू कमाते हैं, जो जिनके व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कि वजिया स्वाति के ऊपर आप लोग वीडियो कर क्यों नहीं रहे। तो उनका ये कहना है कि जनाब इट्स अ वेरी सेंसिटिव मैटर, और ये एक तो सेंसिटिव है, ऊपर से खतरनाक है, इसलिए हम लोग वीडियोस नहीं कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक जर्नलिस्ट का ये काम नहीं होता कि वो फैसला करे कि कौन सा मामला ज़्यादा सेंसिटिव है और कौन सा मामला ख़तरनाक है, क्योंकि जर्नलिस्ट हैज़ टू रिपोर्ट, और जो उसका काम है उसने हकायक रिपोर्ट करने। तो इसमें कौन सा इंटरेस्ट या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी स्टेट के साथ या फिर क्रिमिनल्स के साथ आ जाता है, या कौन से लेवल पर जाकर आ जाता है कि जहाँ पर साफ़ी ये कहने पर मजबूर हो जाए कि मामला भी सेंसिटिव है और मामला ख़तरनाक है, लिहाजा मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा। आज मीडिया के रोल के ऊपर और साफ़ियों को क्यों खतरा है और क्यों वो रिपोर्टिंग नहीं कर रहे सारे मामले के ऊपर, वो सारी तफसीलात डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, और अगर आप मुनासिब समझें तो वीडियो को शेयर भी करें, सो दैट इसकी रीच बढ़े और एक ऑडियंस जुड़े, ताकि ये डिबेट वजिया स्वाति केस के हवाले से कम अज़ कम जारी रहे। एक अमारकन नियाद जो कि पाकिस्तान आती हैं, एक एजुकेटेड बिजनेस लेडी, वेल क्वालिफाइड, एसेट जिन्हें हम कहते हैं, और जो पाकिस्तानी डायस्पोरा बैरून मुल्क है जिन्हें हम अपना एसेट तस्वर करते हैं, और पाकिस्तान के रेमिटेंसेस में जिनका एक बहुत बड़ा रोल है, यानी पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसे कम करने में अगर सबसे ज़्यादा कोई किरदार अदा करता है तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं करती, बल्कि पाकिस्तान का रेमिटेंस करता है। और ये वो रेमिटेंस है जो ये लोग बैरून मुल्क से वहाँ से कमाकर पाकिस्तान में बेचते हैं, और यहाँ पर वो करंट अकाउंट डेफिसिट के तौर पर उसे एडजस्ट करता है। तकरीबन 20 से 22 बिलियन डॉलर्स रेमिटेंस की मद में पाकिस्तान में आते हैं, और ये रेमिटेंसेस यूरोप के ममालिक से, अमेरिका से, गल्फ कंट्री से और हर जगह से होकर आता है। लेकिन जब एक अमेरिकन नियाद पाकिस्तान आती है अपने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करने के लिए, उन्हें मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है, और उनका इल्ज़ाम उनके शोहर रिजवान हबीब पर है। बट द डिबेट स्टिल इज गोइंग ऑन कि उस पर मीडिया बात नहीं कर रहा है। इफ्तिखार खटक साहब को कोर्ट से लिया था, उनके इंटरव्यूज़ यहाँ पर ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि मैं जब कोर्ट में जाता हूँ तो पुलिस कभी मेरा बाजू पकड़ के मरोड़ देती है, बाद में माजरत कर लेती है। पुलिस ने बाकायदा पाबंदी लगा रखी है कि इस केस को कोई रिपोर्ट ना करे। रिजवान हबीब को जब पेश किया जाता है, हम फुटेज नहीं बना सकते, वीडियो नहीं बना सकते, हम उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखा सकते, हम उनके चेहरे नहीं दिखा सकते कि जिसमें कोई परेशानी, पशेमानी के कोई तासुरात हैं, आसार हैं या नहीं हैं। और कुछ रिपोर्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं। रिजवान हबीब खुद कोर्ट में खड़े होकर इफ्तिखार खटक को कहते हैं मैं बाहर निकलूंगा, तुम अपना बंदोबस्त कर लो, मैं तुम्हें मारूंगा। एंड वी आर आल्सो वॉचिंग कि पाकिस्तान के जो अंग्रेजी अखबारात हैं वो तो लिख रहे हैं, लेकिन उनकी रीच, चूँकि पाकिस्तान एक उर्दू मीडियम सोसाइटी है जहाँ पर उर्दू अखबारात पढ़े जाते हैं, उतनी ज़्यादा नहीं है। और वो भी जो खबर लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि अब हमारे नुमाइंदे ने यह कहा, और नुमाइंदे का नाम वहाँ पर मेंशन नहीं होता कि कौन सा नुमाइंदा था जिसने ये सारी रिपोर्टिंग की है या ये सारे हकाइक लोगों के सामने लाए हैं। मेरे ख्याल में, या मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि ऑब्वियसली थ्रेट परसेप्शन तो होता है, हर जगह पर होता है, और अगर आप थ्रेट परसेप्शन को सामने रखें तो आई थिंक सो आपको घर में बैठना चाहिए, और आपको सिर्फ वो काउच पे बैठ के टीवी ट्यून इन और ट्यून ऑफ करना चाहिए। इफ़ यू रियली वांट टू जस्टिफाई योर प्रोफेशन, इफ़ यू रियली वांट टू कि आप अपना रोल प्ले करें, अपना हक अदा करें, देन यू हैव टू कन्फ्रंट द रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। और द रियलिटी ये है कि वजिया स्वाति आई हैं पाकिस्तान, रियलिटी ये है कि उन्हें किडनैप किया गया है, द रियलिटीज़ उनकी लाश मिली है, द रियलिटीज़ कि उन्हें मारा गया है, रियलिटीज़ कि उनके शोहर के ऊपर उनके बच्चों ने उन्हें सस्पेक्ट करार दिया है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और पुलिस का जो लास्ट ऑर्डर था उसमें बाकायदा उनके हवाले से एक लाइन ली गई है जिसमें उनका रोल बड़ा वाज़े तौर पर, एक्टिव और किरदार वाज़े तौर पर सामने आता है। मुजरिम उन्हें इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि जब तक जुर्म साबित ना हो जाए तो जो भी सस्पेक्ट होता है वो कानून की ज़ुबान में इनोसेंट होता है। लिहाजा जब तक वो उन पर केस साबित नहीं हो जाता या कोर्ट अपने ऑर्डर्स में नहीं लिखती, तब तक हम उन्हें मुजरिम नहीं कहेंगे। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर ये फैक्ट्स हैं और ये हकीकत हैं, तो फिर वाई नॉट कि जर्नलिस्ट इसको रिपोर्ट करें, वाई नॉट कि मीडिया इसके ऊपर बातचीत करे, वाई नॉट कि ऐसे कवानीन बनाए जाएं
कि जो बैरून मुल्क से आने वाले जो हमारा एक इंटरनेशनल डायस्पोरा है, जो पाकिस्तान का एसेट्स जिन्हें हम गर्दानते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानीज जिन्हें हम कहते हैं, जिनके लिए हमने रोशन डिजिटल अकाउंट बना दिया है ताकि वो बड़ी आसानी के साथ पैसे मुल्क में भेज सकें, लेकिन जब वो मुल्क में आते हैं तो उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देना किसकी ज़िम्मेदारी है, या उन्हें हिफाजत प्रोवाइड करना उनके पाकिस्तान के अंदर जो एसेट्स होते हैं, जो पैसे कमा कर बेचते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं, जो उनका स्टेक होता है इस मुल्क में, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दिस इज समथिंग टू आंसर। या फिर हमारा शायद प्राइमरी इंटरेस्ट ये है कि हम मुख्तलिफ डिजिटल अकाउंट्स बना लें। हम अभी आई वाज इंटरव्यूइंग नादरा चेयरमैन, तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी ऐप ला रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को अब नाइकॉप बनवाने के लिए किसी भी ऑफिस या नादरा ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, वो मोबाइल फोन पर बना लेंगे एंड देन वो डिजिटली बड़ी आसानी के साथ पैसे भी ट्रांसफर कर लेंगे एंड वी आर इंट्रोड्यूसिंग मोबाइल वॉलेट सॉर्ट ऑफ थिंग। और जब मैंने उनसे पूछा कि उस पैसे की क्या सिक्योरिटी है पाकिस्तान में, तो शायद बहुत सारे लोगों के पास जवाब नहीं होते। वजीहा स्वाति इज अ टेस्ट केस, इट्स समथिंग मेरे जाती ख्याल में, या पाकिस्तान या इस्लामाबाद की जो मिडिल क्लास है, जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, वो जरूर ये बात समझती है कि इट शुड बी अ टेस्ट केस। ये एक इन्फ्लुएंशियल केस है, और इन्फ्लुएंशियल इसलिए है कि जो जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं उनके पास पैसे हैं, उनका इन्फ्लुएंस है इदारों के अंदर। और हमने देखा है कि पुलिस ने लहतुलाल के साथ काम लिया, और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि उनके लॉयर भी कह रही हैं, और उनके जो सिस्टर हैं, जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने भी कहा कि पुलिस ने लहतुलाल के साथ काम लिया, और उसके बाद जब अमेरिकन एम्बेसी इंटरवीन करती है, रोला पड़ता है पाकिस्तान में, तो उसके बाद जाकर पुलिस भी अपने मामलात को तेजी से चलाती है। और हमने देखा कि जब पहली दफा रिपोर्ट किया गया तो उसके तकरीबन 1.5 महीने तक रिजवान हबीब उनके साथ पुलिस के साथ घूमते रहे, और पुलिस को नहीं अंदाजा हुआ कि ये प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं या इन्होंने इस सारे केस में ये इन्वॉल्व रहेंगे। बहरहाल पाकिस्तान के बेशुमार जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, वाज़ेह तौर पर यूट्यूबर्स मुख्तलिफ जगहों से वीडियोज़ उठाते हैं, कोर्ट नहीं जाते, कोर्ट से रिपोर्टिंग या रिपोर्टर्स का हाल नहीं पूछते, और उसके साथ साथ जो असल हकायक होते हैं डॉक्यूमेंट नहीं रीड आउट करते, और कानूनी माहिरीन से राय नहीं लेते, और पुलिस के ज़राए जो उनके सोर्सेज, ज़ाहिर अगर मेरे जैसे जर्नलिस्ट के सोर्सेज हैं तो ये तो बड़े तगड़े जर्नलिस्ट हैं, इनके तो डेफिनेटली बहुत हाई लेवल पर सोर्सेज होते हैं। ये उनका इस्तेमाल करते हुए जो इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आई हैं, जो मामला चले हैं, वो चीज़ें सामने नहीं लाते, और उसके बाद आर्ग्यूमेंट ये दे देते हैं कि सेंसिटिव मैटर है या फिर ये सिक्योरिटी कंसर्न है। आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग सेंसिटिविटी इन इट। कोई सेंसिटिविटी नहीं है, कोई सेंसिटिव मैटर नहीं है। दिस इज समथिंग जो कि जर्नलिस्ट को रिपोर्ट करना चाहिए। दिस इज समथिंग जो कि एक इन्वेस्टिगेटिव पहलू को जर्नलिस्ट को सामने लाना चाहिए। दिस इज समथिंग कि जो हम जिस सोसाइटी में एक नौजवान को, एक जवान साफ़ी को, एक पढ़े लिखे साफ़ी को अपना किरदार अदा करना चाहिए, एंड समबडी शुड स्टैंड समवेयर, एंड समबडी किसी ना किसी को खड़े होकर ये रुकावट लगानी पड़ेगी। इस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आना पड़ेगा कि जहां पर खतरे को अपने पाँव की जंजीर या रुकावट बनाकर हकायक के ऊपर रिपोर्टिंग ना की जाए, फैक्ट के ऊपर रिपोर्टिंग ना की जाए, बात ना की जाए। और जिन माशरों में बात नहीं होती वो माशरे मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।